हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। तो भाई सबा इब्राहिम का व्लॉग जो है वो आ चुका है, तो उसका रिव्यू करते हैं हम आपके साथ। तो होप सो कि आपको पसंद आए। तो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और इंस्टाग्राम पे जाकर लाजमी फॉलो कर लेना। अब मैं सोची पे पहले बोल दिया करूँ कि एंड में बोलती हूँ तो एंड में कुछ लोग सोते नहीं सोते। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। और वहाँ पर भी कुछ 1000-1200 फॉलोवर्स करवा दो यार, थोड़ी सी रीच मिलनी शुरू हो जाए तो मज़ा है इंस्टाग्राम पर भी ना। अच्छा जी भाई, व्लॉग शुरू होता है सबा इब्राहिम की पॉपुलैरिटी से। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे अभी जो रिसेंट दिनों ये चला था ना, इसके ऊपर पूरी कंप्लेन वगैरह की गई थी। अच्छा, कंप्लेन जिसने की थी ना वो मेरी एक सब्सक्राइबर ही थी। उसने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा था कि मुझे ये ट्विटर से जवाब आया, ये पुलिस कंप्लेन का जवाब आया। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भाई ऑडियंस को इसी बात का जवाब दिया। देखो, ये तो नहीं हो सकता कि इसको पता नहीं होता है कि इसके खिलाफ क्या चल रहा है। बंदे को अपने खिलाफ जो भी हो रहा होता है वो पता चल रहा होता है कि भाई ये सारी बातें हो रही है। और रेडिट पर बहुत खुलेआम डिस्कस हुआ है ये सारी चीज़ें। और वो जो स्क्रीनशॉट है वो बहुत वायरल हो रहा है, जो जवाब आया है उधर से पुलिस कंप्लेन का। और बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर रीशेयर करा भी है उसको। तो भाई ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं होगा, तो इसीलिए उसने दिखाने के लिए कि देख लो, हम दोबारा गाड़ी में से आपको व्लॉग दिखा रहे हैं कि वो सामने हमारा व्लॉग चल रहा है। और उसने सामने जूम करके दिखाया कि किसी के घर में टीवी में उसका व्लॉग चल रहा था। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा बालकनी में टीवी क्या कर रहा था। फील तो मुझे बालकनी टाइप का ही आ रहा था, मतलब इतना करीब टीवी था कि मुझे भी दिखा कि उसमें सबा की जो है वो शक्ल लगी हुई थी। तो ये फखरिया भी चीज़ थी एक तरीके से, उसने अपना फखरिया भी दिखाया, दूसरी तरफ से इसने कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का जवाब दिया कि तुम लोग जो भी कर लो, मेरे को लोग बहुत पसंद करते हैं और मुझे लोग देखते हैं, इस तरीके का मुझे लगा यार। देखो, मुझे फील हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये ऑडियंस के मुंह पे शायद तमाचा मारा है कि ये लो लो देखो, मुझे तो तरह लोग पसंद करते हो, तुम लोग कुछ भी कर लो। पता है, ये कभी कभार ना ये व्लॉगर्स अपनी हठधर्मी में ना बहुत ज़्यादा गलत कर जाते हैं खुद के साथ। अगर कोई आपको अच्छे के लिए कॉल आउट कर रहा है तो उनसे सीखो। पहले सबा सीखती थी, अब पता नहीं क्या हो गया उसको। अब ये लोगों के अगेंस्ट आके खड़ी हो जाती है, लो तुमने ऐसा बोला अब तो मैं ऐसा करूंगी। ये वाला मुझे ना अब इसका एटीट्यूड दिखना शुरू हो गया है। पहले वो सीखती थी, टोनबाजी करती रहती थी कि हाँ आप लोग मुझे बोलते हो, लेकिन जैसे कि लोगों ने उसको चम्मच का बोला था कि जो वो वाले बर्तन होते हैं ना, कौन से वाले, नॉन स्टिक वाले बर्तन, उसमें स्टील का चम्मच नहीं चलाते। और बहुत सारी चीज़ें उसको बताते रहते थे, जिस तरीके से फंबल करती रहती थी। तो ये चीज़ों को अच्छे से लेती थी कि नहीं आप लोग सिखाते हो तो मुझे अच्छा लगता है। अब जब लोग उसको अच्छे के लिए सिखा रहे हैं, इसके अच्छे के लिए कॉल आउट किया गया। और मैं तो बोलती भाई सबको ही कॉल आउट करो। मैंने शुरू दिन से ही कहा है, जब से ये ड्राइविंग वाला चला है ना, मैंने कहा भाई सबको कॉल आउट करना शुरू करो, ताकि ये सब सुधरे तो सही कि भाई ये कर क्या रहे हैं, इनको पता तो चले ना कि ये लोग गलत कर रहे हैं, गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सबको कॉल आउट करना शुरू करो, चाहे वो निदा सफ़ियान हो, चाहे वो मास सफदर हो, चाहे वो रजब भट्ट हो, और कौन है जो भी इस तरीके से करता है, जो भी करता है, जितने भी व्लॉगर्स हैं ये सारे ही कर रहे होते हैं। एस्ट्रोलॉजी बहुत बार अपने इसमें दिखाती है व्लॉगिंग करते हुए। तो ये जो भी कानून को मजाक में उड़ा रहा है, हम उन सबके खिलाफ कॉल आउट करेंगे। चलो, मैं ट्विटर वगैरह पे तो नहीं है हमारा ट्विटर, क्योंकि हमारा ट्विटर टेलीग्राम ये सब कुछ नहीं चलता है, पाकिस्तान में बैन पड़ा है। इसके लिए चलाने के लिए आपको वीपीएन यूज़ करना है, और वीपीएन बहुत खतरनाक होता है भाई। तो मैं तो यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए ट्विटर वगैरह ये सब कुछ नहीं चलता है। ये मैं लास्ट टाइम मैंने चलाया था, बट वीपीएन की वजह से ना मेरा यूट्यूब बड़ा इशू कर जाता है। तो इस वजह से मैं ट्विटर वीपीएन को ना अपने मोबाइलों से मैंने हटा दिया है। तो इसीलिए ट्विटर टेलीग्राम ये सब कुछ नहीं चलता है। लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ आप बोल सकते हो, मैं अपने पॉडकास्ट के जरिए आवाज़ उठा सकती हूँ, तो मैं पूरी आवाज़ उठाती हूँ कि भाई इन सब के लिए बोलो करो कि भाई ये गलत है। आप लोग अपना और लोगों की सेफ्टी के साथ खेल रहे हो, अपनी सेफ्टी के साथ साथ लोगों की सेफ्टी के साथ भी खेल रहे हो। आपका ध्यान भटकेगा, अगर किसी का लॉस हुआ, अगर आपको ज़्यादा चोट नहीं लगी तो सामने वाले को लग सकती है चोट। तो भाई ये ख़तरनाक होता है। तो खैर, उसका तो मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी जल्दी उस पर कॉल आउट बंद करनी चाहिए। इस चीज़ को कॉल आउट दोबारा करनी चाहिए कि देखो उसने जान के दिखाया कि हाँ देखो, हम ड्राइविंग के वक्त या हम बैठ के ही हम इधर से ही व्लॉगिंग स्टार्ट की है, गाड़ी में बैठते ही व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो सीरियसली ये प्राउड मोमेंट नहीं शेयर किया, ये लोगों के मुंह पे थप्पा मारा कि लो तुम लोग कुछ भी कर लो, हमने जो करना है हम वही करेंगे। वो वाला सीन है, जो भी सीन लगा। अच्छा जी, सास ससुर वापसी जा रहे हैं। एक तो मेरे को उसका सामान देख देख कर होता है यार, इस लड़की का। ये लड़की इतने सामान के साथ कैसे सरवाइव करती है, मतलब इतना घर के अंदर कचरा भरा पड़ा है इसके। इतने बड़े बड़े ब्लू शॉपर्स, सबसे पहले तो मैं बोलती हूँ इतने बड़े बड़े शॉपर्स ये लाती कहाँ से है। मतलब इतने बड़े बड़े शॉपर्स है यार, इतने बड़े बड़े शॉपर्स भरे पड़े, चार चार पाँच पाँच कपड़ों से पूरे भरे पड़े, नए नए बैग्स। उसके बाद भी ये बंदी रोती है। देखो, इसकी शॉपिंग को क्यों हम हमेशा कॉल आउट करते हैं। क्या आज अगर ये जो चीज़ें खाली करी, आपको दिख रहा है कितना कुछ। अब जब भी ये बैग लेना होता है तब ये क्या बोलती है, मेरे पास तो कुछ होता ही नहीं है फ्रेंड्स। तो इसी चीज़ पर मुझे होता है कि भाई तुम्हारे पास इतना कुछ अनटच पड़ा हुआ है, या ना तुम्हें याद भी नहीं है। बैग्स हो गए, शूज़ हो गए, वो जो मोजरियों के लिए पागल हुई थी क्योंकि भाभी ने मोजरियाँ ले ली थी, और उसके बाद इसको मोजरियाँ नहीं थी इसके पास, तो ये कितना पागल हुई थी मोजरियों के लिए। उसके बाद सोचो कितनी जोड़ियाँ इसकी मोजरियों के अंदर से निकली निकली ना। इसको हम खुद से बोलेंगे मोजरी बोलेंगे, ये सब एक ही चीज़ में काउंट होता है।
मिली जुली चीज़ ही है। तो सोचो कितनी जोड़े कपड़े, उसके बाद भी इसका निकालने का दिल नहीं था, प्रेग्नेंट है, यूँ उससे कोई काम नहीं हो रहा, बट कहीं ऐसा ना है कि सनी कुछ ज़्यादा ना दे दे, सनी कुछ एक्स्ट्रा ना दे दे, इसलिए फ़ौरन आ गई कि भाई कहीं कुछ एक्स्ट्रा वैक्स्ट्रा ना चला जाए, तो मेरे काम की चीज़ें भी हो सकती है। यानी इसका दिल नहीं चलता। एक होता है इंसान के पास जितना भी हो ना, उसका दिल नहीं चलता है देने में। भाई आपको अगर अल्लाह ने देना शुरू किया है ना, अगर आप ये सोच के रखोगे कि यार कल को मेरे पास नहीं रहा कुछ भी तो मुझे ये काम आएगा, तो फिर तो आप कुछ भी नहीं निकाल सकते। मेरा मेरा बिलीव है, देखो मैं उसको नहीं बोल रही कि ये ऐसा वो ऐसा, लेकिन मेरा बिलीव है और मैंने ये देखा है, जो चीज़ की आपको कमी हो ना, वो चीज़ आप देना शुरू हो जाओ, बांटना शुरू हो जाओ। अगर आप ये सोच हटा के कि यार मेरा फ्यूचर के लिए, देखो ऐसा नहीं है कि नहीं सेव करना चाहिए, सेफ्टी रखनी चाहिए, जो भी पैसा वगैरह आपको जितना सेव करना है आप करो, लेकिन ये जो चीज़ें हो गई, कपड़े हो गए, ये सारी चीज़ें अगर आप ये सोच के रखोगे कि यार मुझे फ्यूचर में काम आएगा, लिटरली आप ये सोच हटाओ, ये सोच हटा के आप देना शुरू कर दो। मैं आपको गारंटी लिख के देती हूँ, कभी भी आपको उन सब चीज़ों का पछतावा नहीं होगा, क्योंकि आपको नीड ही नहीं पड़ेगी कभी कि यार काश मैंने वो चीज़ें ना निकाली होती। और इसको इतना कॉलैब का सामान आता है, ये देती भी ना थके। लोग इसके कमेंट्स में ना, इतने सारे लोग इसके ना कमेंट्स में मांग रहे होते हैं। मैंने जब ये अभी भी कर रही थी ना, तो कितने सारे कमेंट्स थे कि दीदी हमारी शादी है, ये है वो है। अच्छा, काफ़ी लोग ना इनको ये बोलते हैं कि भाई जो मोबाइल अफोर्ड कर सकता है, क्या वो कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। मैं भी कभी कभार इन सब चीज़ों को सोचती हूँ कि यार जिनके पास मोबाइल है, जो इंटरनेट पैकेजेस ले सकते हैं, क्या वो कपड़े नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन अगर मैं देखूँ ना, तो यार जिनकी शादियाँ हो रही होती हैं, उनको नीड्स होती हैं, वो एक एक सूट की नीड ले रहे होते हैं। अब हमारे घर में जो मेड्स काम करती हैं, तो उनको चाहिए होते हैं कपड़े, तो क्या वो खरीद नहीं सकते? खरीद सकते, उनके पास भी फ़ोन्स वगैरह होते हैं, उनके पास भी हर वो चीज़ होती है, ज़िंदगी की सहूलियात उनके पास भी मौजूद होती है। लेकिन ये ना कपड़े वगैरह, ये एक बाद में जाकर आता है, पहले होता है ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करना। अब मोबाइल आजकल की ज़रूरियत बन चुका है शायद ना, हमारी ज़रूरियात में आजकल मोबाइल भी शामिल हो चुका है। पहले नहीं था, लेकिन अब शामिल हो चुका है मोबाइल भी, तो वो एक ज़रूरियात का हिस्सा है। बट लोग बहुत ज़्यादा वो कर रहे होते हैं, इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि भाई हमें चाहिए, हमें चाहिए। मुझे वो भी थोड़ा बुरा लगता है, बट एट द एंड अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि यार लोगों के लिए शायद ये कपड़े बहुत मायने, वरना कौन यार ऐसे मतलब कि मांगेगा। इंटरनेट पे भी अगर मांगना है, आपकी डीपी शो हो रही है या कुछ भी शो हो रहा है, तो वो एक तरीके से भाई बुरा ही फील होता है ना सामने वाले को। तो उसकी तो इज्जत पर बात आ रही है, उसके तो सेल्फ डिपेंड पर बात आ रही होती है, बहुत सारी ज़िंदगी में ख्यालात घूम रहे होते हैं। तो कौन ऐसे मांगेगा एक एक दो दो सूट के लिए, इतने कौन कमेंट्स करेगा। लेकिन शायद वो नीडी होंगे, उनके लिए वो एक एक दो दो सूट भी मायने रखते होंगे, क्योंकि वो सूट नहीं परचेज कर सकते होंगे इतनी इजीली, जितनी इजीली इसको वहाँ से मिल जाएंगे। तो हो सकता है मे बी, तो इतनी ऑडियंस है आपके पास। और देखो ऐसा नहीं है कि गरीबी नहीं है, हर मुल्क में गरीबी है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, गरीबी है, लोग आपको मिलते हैं, आप कितनी दुआएं ले सकते हो। ये सब कुछ ज़रूरी नहीं आप हर चीज़ दिखाओ, हर चीज़ आप ब्लॉग के लिए करो। इतना कुछ आपने अपने घर के अंदर सिर्फ बंद पड़ा सड़ है। कोई कुछ भी नहीं पहनती है, जब भी कुछ होता है तब नई शॉपिंग करने के लिए भागते हैं। और ये हर व्लॉगर का तकरीबन हाल है। मतलब देने वाला क्यों नहीं, जब आपको इतना कुछ बिन मांगे मिल रहा है। ये सब बिन मांगे वाला माल है, इसने खरीदा नहीं है, इसको कॉलेब्स में आया है, तब भी इसका दिल नहीं चल रहा है। इवन देखो इसके हाल, ये चेक करो कि इसके घर के अंदर डिनर सेट, उसके शादी के गिफ्ट, इसकी शादी को 2 से ढाई साल का अरसा होने को आ गया, वो अब तक पड़े हुए हैं इसके पास, वो अब तक अनटच पड़े हुए थे। फिर भी देख लो, जो डिनर सेट था जिसके लिए बीच में इतना ज़्यादा वो कर रही थी कि डिनर सेट लेने जाना है, मतलब अभी इनके घर के अंदर अगर नॉर्मल चीज़ें भी लेने के लिए भागना पड़ता है, जबकि इनके घर में अनटच चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसने यूज़ ही नहीं की है कभी, क्योंकि उसने भिजवा दी कि बस नहीं मुझे यूज़ नहीं करना है, अब मुझे जाके खरीदना है, सब खरीदना है, सब खरीद खरीद के लाना है ताकि मेरा कंटेंट बने। अब ये चीज़ें ऐसी है जिसको बंदा इग्नोर नहीं कर सकता, कॉल आउट करना बनता ही है यहाँ पर कि भाई कम से कम अगर आपको खुद यूज़ नहीं करनी, ठीक है आपको नहीं यूज़ करनी, आप ज़रूरतमंदों को दे दो, आप पहुँचाओ, आप अपने घर में इतना झमेला ना करो। यानी जब आपने घर खाली किया, आपने तब भी इनको बोरों में समेट के आपने डेल्टा वाले हाउस में पहुँचा दिया। ये नहीं कि आपने उधर से चीज़ें निकालना शुरू की कि यार नहीं देना शुरू कर दो, बाँटना शुरू कर दो लोगों को, कि जितना हो लोगों की हेल्प हो जाएगी, दुआएँ मिलेगी। मैं आपको गारंटी से लिख के देती हूँ, कभी सबा को नीड भी नहीं पड़ेगी कि वो कभी ना इन कपड़ों को लेके निग्लेक्ट करे या रोए कि मैंने ये कपड़े उस टाइम पे शायद ना निकाले होते। क्योंकि आप अल्लाह की राह में दे रहे हो, आप अल्लाह ताला को खुश करने के लिए दे रहे हो, उनकी मखलूक की हेल्प करने के लिए दे रहे हो। एक तो मैं सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा क्या सोचती हूँ कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा आना शुरू हो जाता है ना, तो आप ये सोचो शायद किसी का रिस्क है जो हमसे जोड़ा गया है। शायद अल्लाह ताला हमसे चाह रहा है कि हम किसी के लिए वसीले बने, हम किसी को हम किसी को आसानियाँ दे सके। आप अपने दिमाग में ये सोचे लाना शुरू कर दो, जितना भी हो सके। मैं ये नहीं बोलती आप कभी भी अपनी पूरी सैलरियाँ उठा के दे दो, लेकिन जो चीज़ें एक्स्ट्रा, ये सब कुछ इसके पास एक्स्ट्रा, इसके किसी काम का नहीं है, बोलती मैं कपड़े खुलवा खुलवा के पहनूंगी,
पहनेगी। अभी 4 दिन पहले ये जाके 4 कोट सेट लेकर आई थी, 5 कोट सेट पहले लेकर आई थी, तो कितनी शॉपिंग ये करती है, खुलवा के पहनेगी। मतलब अजीब है यार, निकालने वाली बनो। ये छोटा दिल होता है, इसको छोटा दिल कहते हैं। और इस चीज़ पर कॉल आउट करना, इन चीज़ों पे भी कॉल आउट ज़्यादा करना चाहिए लोगों को। माँगने से ज़्यादा लोग कॉल आउट करना चाहिए कि बहन तू कितना ज़्यादा का लेके बैठी है, और फिर भी तू शॉपिंग को के लिए भागती है, फिर भी तेरे पास कुछ नहीं होता। बैग्स होंगे फ्रेंड्स, आपको पता है ना हमारे पास कितने कम बैग्स देखो उसके पास नए-नए पड़े हुए थे। फ्रेंड्स सारे बेवकूफ़ हैं, मैं बोलती हूँ। सारे फ्रेंड्स बेवकूफ़ हैं जो इसकी सारी चीज़ों पर इसका साथ देते हैं और हमें आके कमेंट करते हैं कि तुम उसके जेलस होते हो, उससे जो है वो ये जब ये शॉपिंग करने के लिए जाती है। सीरियसली मैं जेलस नहीं होती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जितनी शॉपिंग करे ना, उसका अपना पैसा जितना उड़ाए। मुझे फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग ये सब कुछ जब देख रहे हैं ना, तो लोगों के दिमागों में पता नहीं क्या कुछ नहीं चल रहा होगा कि यार हम हमारी ज़िंदगी में हमने ऐसा क्या कर दिया है। अपनी ज़िंदगियों से कितनी लोगों की शिकायत शुरू हो जाएँगी, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और ये होता है, मैं सिर्फ़ ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। लोगों के दिमागों में बातें आनी शुरू होती कि यार देख तो सही, इसके पास इतना कुछ होने के बाद भी ये चली आती है हर चीज़ नहीं लेने के लिए, और हम यहाँ पर एक-एक सूट के लिए तरस रहे हैं। लोगों के दिमागों में कितनी बातें आती हैं, और फिर भी रोना नहीं, इस बंदी की दिन में ज़िंदगी में से रोना जाता ही नहीं है फ्रेंड्स। हमारे पास तो ये नहीं है फ्रेंड्स, और मुझे इसी चीज़ से गुस्सा आता है कि आपके पास मौजूद है और आप फिर भी रो रहे हो ना। मेरी बड़ी हटती है इन सब चीज़ों से, इसलिए मैं ज़्यादा इसको कॉल आउट करती हूँ इन सब चीज़ों पर कि यार ये कैसी तरीका है। आपके पास है, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि भाई मेरे पास है सब कुछ, मैं जो चाहे हासिल कर सकती हूँ, मैं जो चाहे ले सकती हूँ, और मेरे पास इतना भरा पड़ा है जो मेरा निकालने का दिल भी नहीं करता है। तो ये सारा सीन है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो घर वाले जाने वाले हैं। अम्मी को दिया है, बेटी खाला, सॉरी बेटी खाला तो इस दफ़ा नहीं गई है लेकर, बेटी खाला भी काफ़ी सामान लेकर ही गई होंगी, ऐसा नहीं है नहीं लेकर गई होंगी। रुखसाना को दिया है। अब यहाँ पर भी ना मुझे बहुत अजीब फ़ील हुआ, पता नहीं मुझे फ़ील हुआ, आप लोगों को फ़ील हुआ ना हुआ, कि जिस तरीके से वो सास को दिखा रही थी लेते हुए, वो बड़ा अजीब सा फ़ील हो रहा था मुझे। क्योंकि एक तरफ कह रही है कि मैं ज़रूरतमंदों को दे दूँगी, जिनकी शादियाँ-वादियाँ उनको हम दे देंगे, दूसरी तरफ सास को सारी चीज़ें देती हुई दिख रही है, तो वो मुझे बहुत कि यार ये देखो, ये प्राइवेट चीज़ें होती है। अगर आपको अपने सास के घर पहुँचानी भी है तो आप पहुँचा दो, या आप दिखा दो एक तरीके से कि भाई मेरे पास इतना सारा सामान था तो मैंने अपने मौदहा के घर भी शिफ्ट करवा दिया, मम्मी-पापा को भी दे दिया, वहाँ दे दो। एक-एक चीज़ दिखा के दी जा रही है, जो डिनर सेट दिया गया वो दिखा के दिया गया। तो ये थोड़ा-सा मेरे को पता नहीं ऑकवर्ड लगा है, दूसरों को लगाओ नहीं लगाओ, लेकिन मुझे ऑकवर्ड लगी ये चीज़ कि भाई वो भी आपके माँ-बाप के तौर पर ही हैं, आप उनको अगर कुछ दे रही हो तो वो हेल्प नहीं है। वो आपका अपना ही घर है, जहाँ पर आप अपने अपने ही घर पर आप अपनी चीज़ भेज रही हो ना, तो वो आपका अपना ही घर है। देखो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि ये अपने उस घर को कुछ मानती नहीं है। इसके लिए डेल्टा वाला घर, अच्छा डेल्टा का घर अब किराए पे जा रहा है, रेंट पे जा रहा है। तो भाई वो सारे किधर गए जो मोदा से सारे इतने सारे लोग आए थे। वो मोदा का मुझे लगता है ये जो कांड चला था ना, डेल्टा कांड, इसके बाद या तो वो शायद सही कांड था, तभी ये किराए पे जा रहा है, क्योंकि अभी सबा भाई साहब जी ने बोला होगा कि भाई अब मैं इस घर को ही निकाल बाहर करती हूँ, क्योंकि इस घर की वजह से इतनी बड़ी स्टोरी चली थी डेल्टा डेल्टा कांड वाली। तो मे बी शायद अब जा रहा है वो रेंट पर, मे बी ये वजह हो सकती है उसके रेंट पे जाने की। अच्छा, मैं जो बोलती हूँ ना कि ये स्टोरीज से या इनकी वीडियोस से दीपिका और सबा के दरमियान के रिश्ते बहुत ज़्यादा खटकते हैं। कल सबा ने एक स्टोरी लगाई थी। देखो, एक थैंकफुल करने का तरीका अलग होता है। आपको बहुत सारे लोगों ने दुआएं दी, ये दी। अब एक मैं बता दूं, ये जो स्टोरीज लगती है, व्हाट्सएप स्टेटस लगते हैं, ये किसी न किसी मायने पे लग ही रहे होते हैं। अब कल इसने एक स्टोरी पोस्ट की थी, मैं आप लोगों के साथ उस स्टोरी का स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ। देखो, ये इसने शेयर किया है, कंप्लीट स्ट्रेंजर्स ऑनलाइन आर मोर केयरिंग देन पीपल यू नो इन रियल लाइफ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर शोविंग सो मच ऑफ लव एंड कॉन्सर्न। अल्लाह पाक सबको, अच्छा अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, मेरी खुशी को अपनी खुशी समझ के इतना ख्याल रखने के लिए, क्या है, तबीयत पूछने के लिए, अच्छा इतना देने के लिए, दुआ देने के लिए, फ़िक्र करने के लिए। अल्लाह हमेशा खुशियाँ दे आप सबको, कभी कोई परेशानी ना आए। और रोने वाले इमोजी हार्ट और दुआ वाले इमोजीज़ के साथ इसने ये सब कुछ शेयर किया है, और नीचे इसने टैग भी किया हुआ है, पता नहीं किसी 2 लोगों को। तो ये चीज़ देखो, अब ये चीज़ अगर आप देखो तो क्या है, इसका मतलब क्या बनता है? रियल लाइफ को कंपेयर किया है उन लोगों से जो उसको ऑनलाइन मिले हैं, जो उसके लिए बिल्कुल अजनबी है। उसके मुताबिक वो ज़्यादा केयरिंग है जिनको वो रियल लाइफ में जानती है। तो क्या मतलब इन सब चीज़ों का? किसके ऊपर टॉन्ट जाएगा? अभी अगर किसी ने शो नहीं दिखाया, किसने नहीं दिखाया? सबा ने और शुएब ने नहीं दिखाया, सॉरी शुएब और दीपिका ने नहीं दिखाया। तो लोगों को पता है कि शुएब और दीपिका को चलते फिरते टॉन्टबाजी मार देती है, ये करती रहती है अक्सर। और देखो, मैं एक बात बोलूँ, कहीं ना कहीं बदलने की वजह दीपिका की, बदलने की वजह सबा खुद ही है। ये इसने हमेशा ऐसी हरकतें की है शादी के बाद से कि वो बंदी बदल गई, वरना वो बंदी कर रही थी ना, वो बंदी तुम्हारे लिए प्रेगनेंसी के टाइम पे भी भाग रही थी, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी तुम्हारे लिए सब कुछ किया। अब जब तुम उसको बात बात पे शेड करोगे, बात बात पे तुम अपने आप को सही दिखाने के लिए, अब अपने आप को करना है ना, रेनोवेशन करना है, तो रेनोवेशन के लिए खुद को दिखाने के लिए मजबूरी के, मैं इतनी मजबूर हूँ ना। अब देख लो, इसको रेनोवेशन की भी नीड नहीं थी, लेकिन मजबूरी चेक कर लो, जैसे उसको शॉपिंग के लिए मजबूरी होती है ना, फ्रेंड्स हमारे पास सब कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, और आज देख लो कितना कुछ एक्स्ट्रा निकला है कि बैग्स वैग सब ऐसे ही पड़े होते हैं, और कोई ऐसे भी नहीं, कोई फेंकने वाले बैग्स थे। यानी ये जो इसका वो जो
पॉलीथीन वगैरह वाला जो बैग है वो अच्छी क्वालिटी का होगा, क्योंकि वरना तो अखबार ठूसे हुए होते हैं। ये पॉलीथीन वगैरह जो डला हुआ होता है ना, ये जो बैग में फूला हुआ जो डला हुआ होता है, अच्छी क्वालिटी के बैग होंगे तभी उसमें ये सब कुछ डला हुआ होगा। तो अच्छी क्वालिटी के बैग्स था, ऐसा कोई नहीं था कि कोई ख़राब बैग्स थे, ये नहीं थे। तो सोच लो इसके पास वो रेनोवेशन की भी कोई वजह नहीं थी। आई मीन फजूल किस्म का इसको रेनोवेशन स्टार्ट करना था ना, खुद को एक तरीके से सेटिस्फाई करने के लिए इसने भाभी को टॉन्ट करवा दिया कि भाभी ने ऐसा बन गया था ना। भाभी को तो नहीं बोला, इसने बोला वो पहले ऐसे बनाया था ना, ये सोच के बनाया था ना, वो सोच के इसको रेनोवेट करवाया था ना, ये करवाया था। तो इसलिए अब हमको पूरा सिरे से ना सिस्टमेटिक घर चाहिए, या इसको सिस्टमेटिक, या एलविश की कंपनी में चली गई, आर्मी में चली गई है, इसका सिस्टम इसको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। तो ये इतनी ज़्यादा कनिंग बन चुकी है, इसलिए ये ज़्यादा ट्रोल होती है। दीपिका शुएब ट्रोल होते रहते हैं, वो नहीं है कि नहीं होते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कनिंग बन चुकी है। आप बताओ, ऐसी कोई स्टोरी लगाने का कोई तुक था? कोई तुक नहीं था। नॉर्मली भी आप लगा सकते थे, आपको पता था कि ऑडियंस आपकी इस स्टोरी को नोटिस करेगी, और लिटरली ऑडियंस ने नोटिस किया है। मेरी खुद सब्सक्राइबर्स ने मुझे सेंड किया है कि यार इसकी स्टोरी देखो। मैंने कहा हाँ मैंने नोटिस की है इसकी स्टोरीज़ को। तो लोगों ने स्टोरीज किया, और ये स्टोरी रेडिट पे भी जाके डिस्कस हुई है। लोगों ने ये बोला कि यार ये तो सीधा सीधा दीपिका को टॉन्ट है, और सबने दीपिका को ही टॉन्ट का समझा है, क्योंकि सिर्फ ये हमारा रिव्यूअर का नहीं माइंडसेट है, अब सबका माइंडसेट सेट हो चुका है कि ये दीपिका को टॉन्ट करती है, दीपिका को शेड करती है, अपने भाई भाभी को नीचे गिराती है। जिस भाई भाभी की वजह से आज ये इस जगह पर है, देखो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये ऑडियंस का शुक्र करती है, अल्लाह का शुक्र करती है, लेकिन ये भूल गई है कि आज ये जिस वजह से है, उसके वो ख़राब बेसन के लड्डू की वजह से नहीं है, उन दो चेहरों की वजह से है जिनको लोग देखना चाहते थे। आपकी इमेज अगर बनी है तो वो कहीं ना कहीं शुएब और दीपिका की टोटली दिखाकर, एक तो होता है कि आपने उनका नाम यूज़ किया है, एक होता है आपने उनको पूरा टोटली यूज़ किया है। तो सोचो किस किस्म की, यार मैं सोचती हूँ अगर आपके ऊपर किसी का इतना बड़ा एहसान हो ना, आप लिटरली वो आपको मार भी जाता ना, आप कभी कभी आवाज़ नहीं निकाल सकोगे, क्योंकि आपको लगेगा यार इसका तो एहसान ही, मेरी तो पूरी ज़िंदगी बदलने में इसका हाथ है, मेरी पूरी इमेज को बदलने में, मेरे पूरे कॉन्फिडेंस को, मुझे कॉन्फिडेंस वाला बनाने में, मेरी पूरा हुलिया बदलने में। जिस तरीके से बंदी आई थी, देखो बॉडी शेमिंग मैं कभी भी नहीं करती हूँ, लेकिन एक अगर आप ड्रास्टिक चेंज देखोगे आपको फील होगा जिस तरीके का उसका चेंज हुआ है उसकी पुरानी पिक्चर्स में और अब की पिक्चर्स में। जो इसको बना दिया था दीपिका ने, ये सब किसने किया था? दीपिका ने खुद किया था ना। दीपिका ने उसको एक तरीके से पूरा सपोर्ट सिस्टम दिया था, हर चीज़ उसको तैयार करवाई थी, हर तरीके से उसका साथ दिया था। और ये क्या कर रही है एट दी एंड? इस तरीके से उसको टॉन्टबाजी खिलवा रही है। और ये नहीं है कि इसको ही सिर्फ बुराई मिल रही है, लोग दीपिका को भी ख़राब बोल रहे हैं कि यार पता नहीं कैसी हो चुकी है, अब जलती है, जेलस हो रही है, अब इसको लग रहा है कि अगर सबा भी माँ बन जाएगी तो इसकी वो कदर भी छिन जाएगी जो थोड़ी बहुत है रोहान की। तो ऐसे कमेंट्स दीपिका के लिए भी देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ ये अकेली ट्रोल नहीं हो रही है, दीपिका भी साथ में ट्रोल हो रही है। बट मुझे लगता है यहाँ पर गलती दीपिका की नहीं है। मैं नॉर्मली कह सकती हूँ कि नॉर्मली थैंकफुल लिख सकती थी कि भाई मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, ये है वैसे करके फ्रेंड्स फ्रूंड्स करके वो लिख सकती थी स्टोरी, बट नहीं लिखी। टॉन्ट मारना लाजमी था रियल लाइफ के पीपल्स को, और रियल लाइफ में बाकी तो ये सब कुछ बोल चुके हैं ना कि हमें किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किससे पड़ता है? भाई और भाभी से। इसीलिए किस पे टॉन्ट गया? सीधा सीधा भाई और भाभी से टॉन्ट नहीं गया। तो भाई भाभी के साथ इसकी चल रही है कोल्ड वार की, मैं बहुत दिन से बोल रही हूँ लोगों को, लेकिन लोग बोलते हैं आप शायद एक्स्ट्रा सोचती हो, बट नहीं, देख लो मैं कह रही हूँ उसका एक्स्ट्रा नहीं है। क्योंकि दीपिका जब शुएब की पोस्ट पे जाके माशाल्लाह लिख सकती है, तो उसकी पोस्ट पर अल्हम्दुलिल्लाह लिखने में या उसको मुबारकबाद देने में इसका क्या चला जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। और जबकि पता है कि इनकी सारी चीज़ें नज़र में रखी जाती है। तो दीपिका हमेशा, अगर देखो शुरू में अगर दीपिका की पुरानी पोस्टिंग पर जाओ तो दीपिका हर चीज़ पोस्ट करती थी, हर चीज़ इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन रहती थी। इसकी इवन एक वीडियो में ना शुएब इब्राहिम शिकायत भी कर रहा था कि ये बहुत ज़्यादा स्क्रोलिंग करती है, इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, सारी चीज़ें। तो ये एक व्लॉग में, बहुत पुराने व्लॉग में शुएब ने शिकायत की थी। तो ये सारा सीन भी था। और मैं बोलती हूँ आप नहीं भी हो ऑनलाइन, आप एक्टिव कम भी रहो, लेकिन जब कुछ ऐसा होता है तो आप लिख देते हो। कुछ लोग तो एक्टिव, और कुछ लोग इसलिए भी दिखते हैं कि भाई हमारी ये चीज़ें न्यूज़ में आ रही होती है तो हम ये बातें ना बने, हमारी बातें ना बने, इसलिए भी वो लिख देते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। पहले अगर आप देखो तो सबा की पोस्टों पर दीपिका के बहुत सारे कमेंट्स होते थे, बट अब नहीं। अब सबा अच्छा लाइक करती रहती है, सबा का लाइक हर जगह आता है। मैं कहती हूँ शायद ये दिन भर ना इंस्टाग्राम पर ही होती है। जिस रील के अंदर जाओ ना, जो भी ऐसी ड्रामेटिक रील होती है या सास बहू वाली ऐसी कुछ रील्स होती है, उसका लाइक सबा का लाइक ना अक्सर दिखता है मुझे चैनल्स पर। मैं आपको दिखाऊंगी, अब मैं आपको पोस्टिंग दिखाऊंगी, देखना सबा के लाइक कितने ज़्यादा होते हैं। काफ़ी जगहों पे सबा ना, यानी इंस्टाग्राम पर वो बहुत एक्टिव रहती है। तो ये सारा सीन है। लेकिन खैर मुझे बहुत बुरा फील हुआ इस स्टोरी को देखकर कि एक इंसान, चलो ठीक है वो वक्त के बाद बदला है, लेकिन वो बदला भी शायद आप ही के बिहेवियर के बाद है ना। तो वो ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करता। आप अगर ऑनलाइन अगर आप अपनी गंदगी नहीं ला रहे हो, अपने जो रिश्ते की सच्चाई है वो नहीं ला रहे हो, लेकिन बंद अल्फाजों में आप बहुत कुछ बता रहे हो लोगों को, आप कुछ लोगों को समझ आ रहा है कि ये दीपिका के लिए पोस्ट थी,
अच्छा जी। और इधर पे एक और चीज़ जो बहुत बुरी फील हो रही है और बहुत लोगों ने इस चीज़ पर पॉइंट उठाया है रिज़ा को लेकर, कि रिज़ा को टोटली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। रिज़ा जो है वो ऊपर बैठी हुई थी, वो जब ऊपर थी रात पर तकरीबन 1-1:30 बजे सनी जब आया है, तब भी रिज़ा इसके पास ऊपर ही थी। तो लोग बोल रहे हैं कि बच्ची के साथ क्यों इस तरीके से कर रही है। अब देखो, जाहिर सी बात है, वो बच्ची ने उठना है, कोचिंग वगैरह जाना है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, वो रात को 1-1 1:30 बजे तक बैठी हुई होती है। अच्छा, नीचे तो नहीं बैठी हुई थी, आज तो ये ऊपर आ गई थी। तो लेकिन रिज़ा इसके साथ ऊपर ही थी। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अकेली क्यों नहीं रहती है, ये वो। हाँ, मुझे भी नहीं समझ में आता कि नॉर्मली अब बंदा अकेला रहना शुरू कर देता है, लेकिन शायद उसको डर लगता है। अभी तो वो काम भी इसका चल रहा है, मे भी शायद उसको डर लगता हो। फिर मेरा मानना ये कि फिर आप उसको सुला दो अपने पास, ताकि वो सो जाए उसको, ताकि ये बार बार इस तरीके से अकेले आना जाना। अब ये उसको छोड़ने के लिए अकेले तो आते नहीं होंगे ना, क्योंकि सबा तो अकेली रहती ही नहीं है। अब रिज़ा ही अकेले नीचे डायरेक्ट उतरती होगी, अकेले जाती है, अकेले आती है इस टाइम पर। इतना खतरनाक होता, भले बिल्डिंग हो, लेकिन सेफ्टी तो नहीं है ना यार। आपको कहीं भी नहीं पता कौन किस नीयत से बैठा है, कौन क्या सोच के बैठा है। आप जवान बच्ची है आपकी, आप इस तरीके से उसको छोड़ देते हो। तो मैं सोचती हूँ भाई, उस माँ के लिए मैं सोचती हूँ जिसकी ये बेटी है। मैं सबा के लिए, सबा को कोई कितना बुरा कह देगा, सबा को कोई कितना पॉइंट आउट कर देगा, जब माँ ही इस चीज़ के अंदर नहीं है। भाई माँ को तो दिख रहा है ना, हमें जब 20 मिनट के व्लॉग में इतना कुछ दिख जाता है, तो एक माँ को कैसे नहीं दिखता होगा कि उसकी बेटी के साथ इतना यूज़ किया जा रहा है उसकी बेटी को। तो मे बी अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट मैं 2-3 पॉइंट्स बनाती हूँ, 2-3 आपको पता है व्लॉग्स निकालती हूँ पॉडकास्ट। तो होप सो कि आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।